प्रथम अपर रूप के बारे में। ये अपर रूप क्या होता है? अपर रूप मतलब होता है बहुरूपीय, मतलब बहुत रूप वाले ना, बहुत रूप वाले। तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का बहुरूपीय है। कार्बन क्या है? बहुरूपीय है। काहे के? एक कई रूप बाटे। पहला एक तो रूप इसका क्या होता है? हीरा। दूसरा इसका रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जानते हो, पेंसिल की नोक। एक जगह करिया बाटे और दूसरे की जगह गोर बाटे, इसी को कहते हैं बहुरूपीय। बहुरूपीय मतलब जानते किसके कहते हैं? जैसे कोई इंसान आपके पास आए, दिखने में बहुत सीधा साधा हो और अंदर से पूरा चंडाल हो, है ना? नीचे करो, ठीक है? तो बहुरूपीय इसी को कहते हैं, जो आपके सामने सीधा साधा बन के आए और आपको लूट करके चल दे। तो वही कहेंगे, अरे राजू को तो बहुरूपीय रहना, देखे में सीधा साधा लगा रहन, लेकिन हमका लूट के चल दे, ठीक है? तो वैसे कार्बन भी है, ठीक है? तो कार्बन क्या है? कार्बन बहुरूपीय है। एक तरफ चमकता है, दूसरी तरफ कलूटा है ना। कहीं कहीं क्या होता है? हीरा क्या करता है? चमकता है। तो ग्रेफाइट एकदम काला काला है, ठीक? तो आइए हम हीरे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हीरा क्या है। हीरा कार्बन का एक बृहद अणु है। हीरा क्या है? कार्बन का एक बृहद अणु है। मतलब बृहद अणु मतलब बहुत बड़ा अणु है। हीरा क्या है? कार्बन का एक बहुत बड़ा अणु है, ठीक है? जिसमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन, हीरा कार्बन का बहुत बड़ा अणु है जिसमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन, ठीक है, अपने साथ 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनाता है। हीरा क्या है? जैसे ये देखिए, इसका एक कार्बन है ना, क्या है? इसका एक कार्बन है, ये एक कार्बन 1 2 3 ना, 1 2 3 4 4 कार्बन से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, ठीक? 1 2 3 4 यही कहा गया है कि जो हीरा होता है, हीरा क्या है? कार्बन का एक बृहद अणु है ना, जो जिसमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन जो होते हैं पास के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ये 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये सहसंयोजक बंध क्या होते हैं बताओ? कल हम बताए थे ना, खड़ी हो। रासायनिक क्रियाओं में जब परमाणु आपस इलेक्ट्रॉन के बराबर साझा करती है तो उसे सहसंयोजित कहते हैं, बंद कहते हैं। चलो बैठो। यही बताया गया कि आपको जब कभी भी रासायनिक क्रियाओं में एक परमाणु दूसरे परमाणु से ना इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो उससे क्या बनता है? सहसंयोजक बंध बनता है। कोई दिक्कत आपको? आगे चले। तो आगे क्या होगा? जो प्रबल सहसंयोजक बंध होता है, प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण ही, ठीक है, ये कठोर त्रिविमीय जालक संरचना वाला होते हैं। प्रबल सहसंयोजक न बंध के कारण ही इनकी संरचना कैसी होती है? कठोर त्रिविमीय जालक, ठीक है? कैसी होती है? त्रिविमीय। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल। क्या है? 3 डायमेंशनल। जैसे देखो, तुमको क्या लगता होगा कि एक जो है इधर है, एक इधर है, मतलब ऐसे समझो, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये 2 डायमेंशनल हो गया। अगर हम अब तीसरा कार्बन लेंगे, तीसरा कार्बन ऐसे है, ठीक है, तीसरा ऐसे है, एक ऊपर है, ऐसी स्ट्रक्चर है। पहले कैसे है? ऐसे है, फिर ऐसे है। ये जो चौथा तीसरा कार्बन है, ये ब्लैक बोर्ड के बाहर की तरफ है, ठीक है? अब आप लोग तो टूर गए नहीं थे, लेकिन वहां पर हम जो 3D पिक्चर दिखाए थे सबको, जो दिखाता है ना सब वाला, देखा ना, दिख रहा परदम ना, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो हमारे पास आ गया है, नहीं है? उसे क्या कहते हैं? 3D पिक्चर। बात समझे आप? इतनी बात समझे तो ठीक है। कार्बन, हीरा क्या है? हीरा कार्बन का एक बृहद अणु है जिसमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से
सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। इसी प्रबल सह संयोजक बंध के कारण ही इनकी संरचना जो होती है कठोर त्रिविमी जालक होती है, और यही जो है इनकी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यही इनकी कठोरता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होती है। ठीक है, हीरे के क्रिस्टल में ना प्रबल सह संयोजक बंध, ठीक है, हीरे के क्रिस्टल में जो प्रबल सह संयोजक बंध है ना, उसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये जो बॉन्ड इनके जुड़े हुए हैं, इनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, अत्यधिक बंध की आवश्यकता होती है। इसीलिए हीरे का जो गलनांक होता है वो काफी उच्च होता है। ठीक है, कोई आपसे पूछे हीरे का गलनांक अधिक क्यों होता है, क्योंकि इनके प्रबल ना सह संयोजक बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप ऐसा समझिए, आपने किसी व्यक्ति से किसी चीज का साझा किया ना, जैसे हम दो लोग क्या किए, एक गाड़ी साझे पर खरीदे, ठीक है, बाद में तुम्हारा मन किया नहीं मैं साझा तोड़ दूं, तो क्या साझा आसानी से टूटेगा? पहली दिक्कत क्या है कि आपको जो है आधा पैसा देना पड़ेगा गाड़ी लेने के लिए, ठीक है, या फिर आपको आधे पैसे लगाने पड़ेंगे नई गाड़ी के लिए। इससे अच्छा क्या है, हम साझे नहीं चले, है कि नहीं है? जैसे आपको खेत जोतना है, एक बैल है, अगर दूसरा बैल साझे में मिल जाएगा तो कितना फायदा है, आखिर बैलवा तुम्हारा वैसे रहेगा, तो दूसरा बैल क्या करो, साझे का ले लो। ठीक है, थोड़ा पानी से गला नहीं बेटा, गला से नहीं। आइए देखते हैं, ये तो हीरे के बारे में होंगे, समझे ना क्या है कि पहले ध्यान से याद कर लीजिए, हीरा कार्बन का एक बृहद अणु है जिसमें उपस्थित प्रत्येक कार्बन अपने पास उपस्थित न 4 कार्बन परमाणुओं से प्रबल सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। प्रबल सह संयोजक बंध के कारण ही न हीरे की जो संरचना होती है वो कठोर त्रिविमी जालक होती है, जो इसके लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। हीरे के क्रिस्टल में उपस्थित प्रबल सह संयोजक बंध को तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण हीरे का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख लीजिए, ये है हीरे का क्या स्ट्रक्चर, हीरा ऐसे ही होता है। ठीक है, हीरे का क्या है स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, एक कार्बन परमाणु जो है अपने पास के 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है। ठीक है, इनके बीच का जो बॉन्ड है ये कैसा है, प्रबल सह संयोजक बंध है। कैसा है, प्रबल सह संयोजक बंध है। ठीक, कैसा है, प्रबल सह संयोजक बंध है। आगे चले, देखिए अब चर्चा करते हैं हीरे के प्रमुख गुण। किसकी, हीरे का पहला गुण क्या है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है। कैसा है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसमें अद्वितीय चमक होती है, जिसके आर पार देखा जा सकता है ना, जिसके इस पार उस पार। हीरा क्या है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसमें अद्वितीय चमक होती है। हीरे में चमक होती नहीं होती है, ठीक, पहला याद हो गया। दूसरा क्या है, हीरा अत्यधिक कठोर पदार्थ, हीरा क्या है, अत्यधिक कठोर पदार्थ है। ठीक है, और वास्तव में हीरा अब तक का सबसे कठोर पदार्थ, अभी तक जितने पदार्थ हैं सभी पदार्थों में हीरा क्या है, सबसे अधिक कठोर पदार्थ। दूसरा याद हुआ, पहला क्या है, हीरा क्या होता है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है जिसमें अद्वितीय चमक होती है ना। दूसरा, हीरा एक कठोर पदार्थ है। अब तक सभी पदार्थों में हीरे को सबसे कठोर माना गया है। ठीक है, आप लोग सोना चांदी भी देखते होंगे, लेकिन सोना चांदी शुद्ध अवस्था में जो होते हैं मुलायम होते हैं, होता ही नहीं होता है, लेकिन हीरा जो होता है शुद्ध अवस्था में क्या होता है, अगला है, हीरा काफी भारी होता है और हीरे का जो घनत्व होता है तो 3.52 होता है। ठीक है, हीरा काफी भारी होता है और हीरे का जो घनत्व होता है वो 3.52 होता है। ठीक,
आगे चले। चौथा क्या है, हीरा जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, अर्थात हीरे के जो है, हीरे में विद्युत धारा और ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती। अगर हीरे के बर्तन में खाना बनाया जाएगा कभी खाना बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रवाहित नहीं होगी, फूट जाएगा ना। ठीक, आगे क्या है, हीरा सभी विलायकों में अघुलनशील है, मतलब हीरा किसी में घुलता नहीं है। ठीक है, रासायनिक दृष्टि से जो हीरा होता है वो निष्क्रिय है, मतलब किसी से क्रिया, हीरा जो होता है किसी से क्रिया, इसीलिए हीरे के आभूषण बनाए जाते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं और उनमें जो होती है लंबे समय तक चमक होती है। सोने में लंबे समय तक चमक नहीं होती है, चांदी में लंबे समय तक चमक नहीं होती, लेकिन हीरा जो होता है हीरे में लंबे समय तक चमक होती है। क्यों? क्योंकि हीरा निष्क्रिय है, ये किसी से क्रिया हाँ एक एक कंडीशन में क्रिया करता है। कब? जब हीरे को रक्त ताप तक गर्म किया जाए ना, वायु की उपस्थिति में हीरे को रक्त ताप में जानते हो एकदम खून की तरह रक्त ताप देने पर हीरा क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लगता है और कौन सा पदार्थ बनाता है, CO2। ठीक है, हीरे को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है, CO2। अगला क्या है, हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है, जिसके कारण इसमें क्या होती है, विशेष चमक होती है। ठीक, इसके उपयोग कौन कौन से हैं? पहला है काटने की औजार बनाने में, जैसे आप लोग कांच वगैरह देखते हो ना, तो कांच की कटाई में हीरे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा हीरे का उपयोग जो होता है वो चट्टानों को छेद करने में किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई घर बनवाया हो और पूरा संगमरमर लगवाया हो, अब उसको जो छेदी हथौड़ी के छेदेंगे संगमरमर की ऐसी तैसी हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, हीरे का उपयोग करते हैं छेद करने। कांच में जो छेद किया जाता है वो हीरे से ही किया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, नुकीले सिरों वाले हीरे का उपयोग जो होता है ना, आँख के डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं आँख में मोतिया बिंदु को निकालने के लिए। आपसे कोई पूछे आँख के डॉक्टर जो होते हैं मोतिया बिंदु निकालने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं, तो हीरे का क्या होता है, एक औजार। ठीक, अगला क्या है, हीरे का उपयोग जो होता है आभूषण बनाने में किया जाता है, जो कि बहुत प्रचलित है और बहुत विख्यात है। कल आप इतना सुना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।